मैं ब्रह्म हूं। आपके अंदर से वो ब्रह्म के, परमात्मा के जो गुण हैं वो प्रकट होने लगेगा। और ये प्रकट कब होगा? जब गुरु का ज्ञान सुनोगे तो आपके अंदर से पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चीजें निकल जाएंगी। राग द्वेष निकल जाएगा। तब अपने स्वरूप में आप आओगे। क्या मलिनता लेके आ जाओगे? सारी गंदगी लेके आ जाओगे? वो शिष्य बार बार गुरु से बोलता था, हमको ज्ञान आपका समझ में नहीं आता, इतना सुनता हूं। तो गुरु ने कहा, कल हम तुम्हारे वहां खाना खाने आएंगे तो बताएंगे। बड़ा खुश हुआ, खूब देसी घी का पकवान बनवाया। जब गुरु गया, उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है खाने का, ये मेरा कमंडल है, जो तुमने बनाया है इसमें डाल दो, हम जल्दी जाएं। कमंडल लिया तो देखा उसमें लीद भरी थी घोड़े की। तो कहा, इसको गुरु जी इसको धो दें, साफ कर लें, इसमें तो बड़ी गंदगी है। कहा, नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, बस तुमने जो बनाया इसमें डाल दो। तब से इसने कहा, नहीं, हम इसमें नहीं डाल सकते। क्यों? इसमें हम जो डालेंगे वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से गुरु रोज हमसे कहता है कि अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो हम अपने मन की सफाई करते ही नहीं है, हम फिर भी दूसरे मन की सफाई करते हैं, फिर भी दूसरे मन में भाग जाते हैं। फलाना ऐसा करता है, फलाना तो रोज सत्संग आता नहीं है, फलाना तो गुरु की बात नहीं मानता है, तो हम क्यों माने? मत मानो भाई। जो मानेगा, जो गुरु कहने पर चलेगा, वो मंजिल को प्राप्त करेगा। जो नहीं चलेगा वो मंजिल प्राप्त नहीं करेगा। इसमें गुरु का कोई हद नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फायदा नुकसान सिर्फ आपका है। अगर आपने कहना माना तो आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे, और कहना नहीं माना तो मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। सीधी बात है। कितनी अच्छी बात बोली, अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम ने परमात्मा, वो परमात्मा आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आपके मन की सफाई हो जाएगी। तो आप अपने मन की सफाई करने में जुटो, दूसरे के मन की सफाई करने में नहीं जुटो। दूसरे की आपने मन में बड़ी सफाई कर भी दी, तेरा की बड़ी सफाई आपने कर दी, उसकी बड़ी सफाई हो गई और मंजिल को उसने प्राप्ति कर लिया, तेरा की। तुम तो 84 के चक्कर में आ जाओगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है गुरु के कहना मान करके अपने मन की सफाई करोगे तो तुम्हारे अंदर से वो प्रीतम, वो परमात्मा, वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। फिर दूसरी बात कितनी अच्छी बोली, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुरु मति मन मान। जब गुरु की मत को आप मानोगे तो क्या है, आपको पता लगे हर चीज आपके ही पास है, आपके अंदर है, हर चीज तेरे नाल है, सब चीज तुम्हारे अंदर है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तुम्हारे आनंद को किसने खराब किया है? तुम्हारी शांति को किसने भंग किया है? इस पर विचार करो ना। हमें शांति मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए। अरे भाई, आप आनंद स्वरूप पहले से हो, शांत स्वरूप पहले से हो। तुम्हें किसने अशांत किया है उसकी खोज करो। अशांत किया है आपकी चाहना ने।
अपने मन से बात करो कि जो चाहना आपको हो रही है, जिसकी वजह से आप अशांत हो, अपने स्वरूप में नहीं हो, तो उस चाहना की पूर्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उस चाहना की पूर्ति हो गई तो क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? पता है क्या मिलेगा? अनुभव किया है? नहीं किया है तो हम लोगों के अनुभव से जान लो, 2 घड़ी की का सुख। जो चीज आप चाहते हो वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो 2 घड़ी का सुख है। दुनिया के किसी पदार्थ में, किसी लड़की में, किसी लड़के में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई चीज हो जो इस पूरे संसार में आपको दिखाई पड़ रही है, उससे आपको क्षणिक शांति मिलेगी। परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती है। परमानेंट हैप्पीनेस आपको मिलेगी सिर्फ गुरु के वचनों से, गुरु की शरण में। परमानेंट शांति भौतिक जगत के किसी भी पदार्थ में नहीं है। भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, कोई विषय आप कितना भी प्राप्त कर लो, उसमें आपको आनंद, शांति, संतोष नहीं मिलेगा। परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो परमानेंट हैप्पीनेस और शांति कहाँ मिलेगी? गुरु की शरण में, गुरु के वचनों में, गुरु के संग में। अभी आप अपने को देख लो कि आप गुरु का कितना संग करते हो, गुरु के कितने वचन मानते हो, गुरु के साथ कितना समय देते हो। इसीलिए कहा गया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। पार ब्रह्म निकट कर दे। निकट निकट क्या है? तुम्हारा अपना शरीर, तुम्हारा अपना हृदय। तो सबसे निकट निकट तुम्हारा अपना है शरीर, तो तुम इसी में देख लोगे। लेकिन कब? जब गुरु के वचनों को मानोगे तब। मन की खुराफात कितनी बताई भगवान ने भी। ये मन जो है, मन क्या है और मन किस प्रकार से कार्य करता है? मन आपका कार्य करता है, जैसी इसको कंपनी दो वैसी इसकी सोच हो जाती है। मन एक सफेद कोरा, एकदम कोरा कागज है। इसको जिस रंग में रंग दो उस रंग में रंग जाता है। इसको जैसी कंपनी दो वैसे वैसे मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। कैसे? इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। जो बच्चा किसी संत के घर में पैदा होता है तो उसके मन में रात दिन कौन से विचार आते हैं? भगवान के, गुणगान के, हनुमान चालीसा के, सुंदरकांड के। कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान को प्राप्त करें। मतलब उसके मन में हर समय विचार गूंजते हैं, कैसे हम, कैसे जो है मेरी जो है भगवान से भेंट हो, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर लें, कैसे हमको शांति मिले। उसके मन में हमेशा विचार इसलिए आते हैं, क्यों? क्योंकि वैसे वो वातावरण में रह रहा है। जो बच्चा किसी चोर बदमाश के घर पैदा होता है, आप देख लो, वो बच्चे देख लो कैसे हैं। उनके बच्चे में शुरू से ही उसी प्रकार की उदंडता, चोरी, बेईमानी, ठगी, अराजकता उनके अंदर आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन घर का माहौल ऐसे ही देखते हैं। जिनके घर में आप देख लो, आपके जो है बड़े सुविचार,
अच्छा आचरण, घर में एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करना, चरण छूना, एक दूसरे का सम्मान करना, तो उनके घर के बच्चे देख लो आप वैसे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी माहौल में रहते हैं, वो दिन भर देखते हैं और दिन भर घर वाले उनसे कहते हैं मैंने फलाने आए पैर छू, फलाने आए इनके चरण छू, तो वो जो है वो झुकना मुड़ना उनके अंदर आदत पड़ जाती है। तो जैसा माहौल दोगे वैसा मन जो है सोचेगा। इसलिए कहा जाता है एज द कंपनी सो द कलर। तुम इस मन को कंपनी कौन सी देते हो? कंपनी देना आपके हाथ में है। आप अगर अच्छे लोगों की कंपनी देते हो, जो गुरु के वचन को बताएं, गुरु के भजन सुनाएं, गुरु के कार्य को करने में लगाएं, तो आपका मन उसी दिशा में सोचने लगेगा। आप कहीं ऐसे माहौल में हो जहां लोगों को सिर्फ ठगी, बेईमानी और एक दूसरे को जो है मूर्ख बना करके उसका पैसा इतना कलाओ, तो वो उनके बच्चे ऐसे निकलते हैं, झूठ फरेब बेईमानी सब सीख जाते हैं। तो ये मन जो है, मन बहुत ही अच्छा भी है। आप इसको जैसी दिशा दिखा दो, जो कुछ भी मन करता है वो आपकी दिशा दिखाने पर करता है। मन अपने आप कुछ नहीं करता। गलत जगह आप ले जाओ, तुमको मेरा मन कर रहा है, अरे भाई आपने जब गलत कंपनी दे दी तो गलत जगह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे परमात्मा के कार्य में लगे, उनकी सात्विक बुद्धि हो, उनका आचरण अच्छा हो, तो आप उनको किसी न किसी बहाने सत्संग में बैठाओ, गुरु के वचन सुनाओ, मिलवाओ, तो उनके अंदर में धीरे 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 ये सात्विक विचार अंदर में आने लगेंगे। जब दिन भर पिक्चर देखते हैं, मार काट देखते हैं, दिन भर गलत गलत बातें सुनते हैं, तो वो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? कभी अच्छे विचार देने की भी सोचा उनको? हम कुछ न करें और सोचे बच्चे अच्छे हो जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? संभव नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, ब्राह्मण समाज में जो बच्चे होते हैं, शुरू से उनके वहाँ पर जो है प्रातःकाल जल्दी 5 बजे 4 बजे उठा देते हैं। संस्कृत के श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो कैसे अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अच्छे से? इसीलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि घर में उनको शुरू से वैसे माहौल में वैसे स्थान पर रखा गया। उनको शुरू में इस प्रकार सब चीजों के लिए प्रोत्साहन दिया गया, वो करते हैं। नहीं बनोगे पापा, जा रहे हैं खाना निकला है तो मीजो उसे कुछ कर दियो ना, इस तरफ से तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो है आप अच्छे माहौल में रहो और आपका वातावरण अच्छा हो। जितना अच्छा वातावरण होगा, जितनी अच्छी इसको चीज दिखाओगे, अच्छी कंपनी कराओगे, उतना अच्छा मन आपका सोचेगा। आप देखिए कितने बच्चों की आदत होती है, वो जो है किसी की जरा सी कोई तकलीफ देख लेंगे तो मदद को भागेंगे। क्यों मदद को भागते हैं? क्यों भागते हैं मदद को? मदद को इसलिए भागते हैं क्योंकि वो जो है, जो मदद भागती हैं, उनके अंदर शुरू से भावना बढ़ी गई है। इसलिए कहा जाता है दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तुमने दूसरों का दुखड़ा दूर किया? दूसरों का दुखड़ा तुमने दूर किया? अरे तुम्हारे दुख परमात्मा दूर करेंगे। इसी कार्य में लग जाओ।
और जैसे जैसे आप मन को जो है आप परमात्मा की दिशा दिखाते जाओगे तो मन जो है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर में अच्छे विचार आते जाएंगे। अच्छे विचार ऊपर से नहीं आएंगे, अच्छे विचार आपको दिलाने पड़ेंगे। अच्छी पुस्तक पढ़ो, विवेकानंद की पढ़ो, हैं उनकी, आप उनकी पुस्तक पढ़ो, कैसे कष्ट में थे, कितना कठिनाई में जीवन बीता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो तेरे को किसी भी निकला है, अगर दोबारा ना उठना मैं आवाज होगी। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। क्या कर चक्कर क्या है? उसके फोन से दिक्कत है। हैं? उसके फोन से तो हमरे उसमें कैसे आवाज आ जा रही है? अपना वो ऑन कर दे रही लगता है। और यार उनका ऑन होने से थोड़ी कुछ होता है, हमारे उसमें उनका आ ही नहीं सकता तो हमारा नहीं खुला हो तो। सेटिंग जो है गड़बड़ है कुछ। देखता रहता है, टाटा करता रहता है, वो निकालता है। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। कल दूसरा अध्याय पढ़ा गया था। कल दूसरा अध्याय जो पढ़ा गया था उसमें था दादा भगवान निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते थे न बारिश देखते थे। फिर आगे बोला सर्विस करने वाले बारिश पड़ने पर कभी घर बैठ जाते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। कितनी बारिश हो सर्विस करने वाले बारिश में बैठते नहीं है, ऑफिस जाते हैं। शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा, ये सबसे बड़ी दलदल है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से किसी का उद्धार न हो तो तुम्हें रोना आना चाहिए। 8 घंटे एक्टिव और 6 घंटे नींद जरूरी है इस शरीर के लिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। यहाँ तक कल हुआ था, यहाँ तक पढ़ा गया था। आज उसके आगे है, वजीर ने अपने जीवन भर का अनुभव शार्ट में डायरी में लिखा कि जिस सम्राट को मैंने अपना पूरा जीवन दिया वो मेरे को 2 घड़ी का जीवन न दे सका, और जिस प्रभु ने मुझे पूरा जीवन बख्शा उसे मैं 2 घड़ी का जीवन नहीं दे पाया। इसका बहुत अच्छा गुरुजी ने बोला, कहा कि वजीर जो है वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो राजा उसके पास गया उसको देखने के लिए। तो राजा ने कहा, वजीर तुमने सारा जीवन मेरी बड़ी सेवा की है, हमसे तुम जो मांगो हम तुमको दे देंगे, जो मांगो तुमको देंगे। तो वजीर